नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग योग के चौथे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 योगों के बारे में, जो कि पहला योग है रवि योग, दूसरा योग है पति त्याग योग। आप अपने पति को या पत्नी को आप छोड़ दोगे तो वो पति त्याग योग है। फिर तीसरा योग के बारे में बात करेंगे गर्भपात योग। तो देखिए, इन तीनों योगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला योग जो है रवि योग, ये बहुत ही अच्छा योग है। अगर जैसा कि सूर्य को भी हम लोग रवि बोलते हैं, और उसी योग के बारे में अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे इस तरीके से कुछ आपके हाथ में देखने को मिलता है, तो इस तरीके से अगर आपके हाथ में सूर्य बना है, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही हो, अगर ये यहाँ नीचे तक होता है, किसी भी क्षेत्र का यहाँ तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपके हाथ में यहाँ कहीं भी अगर इस तरीके से सूर्य बना हुआ है, छोटा या बड़ा, तो उसको हम लोग रवि योग बोलेंगे। तो देखिए, रवि योग के क्या क्या परिणाम है, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिसके हाथ में रवि योग होता है वह व्यक्ति विज्ञान अनुसंधान मतलब रिसर्च में वो ज्यादा रुचि लगाता है, और वो बहुत ही तेज बुद्धि का स्वामी होता है, बहुत ही तीव्र मस्तिष्क उसकी चलती है, चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, अपने वातावरण में बहुत आसानी से बहुत जल्दी ढल जाता है। ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं कि भले ही मतलब साधारण से दिखते हों, परंतु उनकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ही दूर दूर तक रहती है। आपके आसपास रहेंगे, आपको ये लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल सा आदमी है, लेकिन जो उसका नॉलेज है, जो उसकी पहचान है, वो बहुत बड़े लोगों से बहुत दूर दूर तक रहती है, और वो अपने जीवन में नाम बहुत कमाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस तरीके से सूर्य बना रहता है, जिसको कि हम लोग रवि योग बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नाम कमाते हैं। ध्यान रखें कि ये सूर्य बहुत ही बड़ा ना हो करके अक्सर छोटा ही रहता है। हमने यहाँ बहुत बड़ा बना दिया है, तो अक्सर ये छोटा ही देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग रवि योग बोलते हैं। कुछ इस तरीके से छोटा सा तरीके से ऐसा भी होगा, ये एक रवि योग का फल देता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पति त्याग योग की। तो देखिए, अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है, आपकी पत्नी आपको छोड़ देती है, या कि आपका पति आपको छोड़ देता है, तो इस तरीके से आपके हाथ में योग देखने को मिलेंगे। तो क्या है इसके निशान, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो गुरु पर्वत पर अगर आपके हाथ में एक चक्र का निशान है, ध्यान रखिए कि गुरु पर्वत में अगर क्रॉस है, रेखाएं कटी हैं, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत पर इस तरीके से चक्र है, इस तरीके से आपके हाथ में चक्र देखने को अगर मिलता है, तो आपका अगर पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपको छोड़ देंगी, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति आपको छोड़ देंगे, आपका डिवोर्स हो जाएगा। किसी न किसी रूप में आपकी अनबन बनी रहेगी, और ये बहुत ही बोल सकते हैं कि अच्छा योग नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपके हाथ में योग देखने को मिलते हैं, तो आपका डाइवोर्स होना लगभग निश्चित है। फिर अगले भाग में हम लोग चलते हैं गर्भपात योग के बारे में। तो आपका गर्भपात हो जाएगा, ऐसा भी हाथों में योग बना रहता है। तो कौन सा योग रहता है? देखिए, जो ये शुक्र क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र इन सब चीजों के बारे में बताता है। आपका जो युवावस्था है वो किस तरीके से बीतेगा, कैसा आपका लाइफ रहेगा, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में ये आपका शुक्र क्षेत्र बताता है। ये अगर बहुत ओवर डेवलप्ड है तो भी सही नहीं है, अंडर डेवलप्ड है तो भी सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से पर्वत वगैरह देखने को मिलता है, मैं फिर बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहेगा, एक बड़ा सा रहेगा और ऐसा कुछ बना रहेगा। तो इस तरीके से अगर पर्वत योग देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि आपकी गर्भपात होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। फिर इतना ही नहीं, अगर आपके हाथ में जो संतान रेखा है वहां पर एक छोटा सा बिंदु हो। संतान रेखा कौन सी रहती है? देखिए, यहाँ पर विवाह रेखा रहती है, इसके ऊपर एक छोटी छोटी लाइनें रहती हैं, वहां पर संतान रेखा रहती है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा सफेद बिंदु हो, इस तरीके से सफेद बिंदु हो, तो ऊपर या नीचे दोनों साइड कहीं भी हो सकता है, तो भी आपके गर्भपात होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। फिर अगर आपके संतान रेखा में आड़ी रेखा हो, कुछ इस तरीके से अगर रेखा है,
यहाँ से जाकर के काट रही है, तो भी आपका गर्भपात होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 योगों के बारे में बात किया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।